नमस्कार, मैं यशपाल हंस करनाल से लिए हुए ज्योतिष की चर्चाएं और दैनिक जीवन के हमारे कर्तव्य। हर व्यक्ति किस ओर भाग रहा है, आज आप सोचिए। हर व्यक्ति सुखों की ओर भाग रहा है कि मुझे सुख मिले और मेरा भविष्य अंधकारमयी ना हो। ये व्यक्ति की पहली सोच होती है। मैं आपको उन बातों पर चर्चा करता हुआ कुछ बातें बताऊंगा और वीडियो आज सिर्फ 5 या 6 मिनट का होगा। पहली बात मैं आज आपको बताना चाहता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। ये ग्रंथों के वाक्य हैं, कोई मेरे अपने वाक्य नहीं है। अगर एक परिवार में, ये सुनने वाली बात, एक परिवार में 2 व्यक्तियों को, पिता पुत्र को, पति पत्नी को या किसी को भी, एक परिवार जो संगठित परिवार हो, चाहे 4 आदमी है या 5 आदमी है, 2 व्यक्तियों को एक ही क्रूर ग्रह की दशा लग जाए, पिता पुत्र हो, दोनों को शनि की दशा लग रही हो, तो कल्याणकारी नहीं होती। दोनों को राहु की दशा लग जाए, कल्याणकारी नहीं होते। ये 2 ग्रह तो खास तौर पर आजमाए हुए हैं हमारे। अब उसके लिए क्या करें? जो चीज़ें मैं सीख कर आया, जिन चीज़ों पर मैंने गौर किया, जोर दिया, वो ये था सेल्फ अवेयरनेस, कि जब पता चल गया कि हमारा समय कुछ ठीक नहीं चल रहा, कुछ समस्याएं आ रही हैं, तो हमें जागृत हो जाना चाहिए, जाग जाना चाहिए कि हमसे कोई त्रुटि ऐसी ना होने पाए। अब शास्त्रकारों ने यहाँ तक लिख दिया कि अगर चतुर्थ भाव के अंदर उच्च का शनि भी क्यों नहीं बैठा हुआ, वो आपको जिस मंजिल तक भले पहुँचाने की कोशिश करे, हो सकता है आपके पास 1, 2, 3 मकान भी हों, लेकिन कोई ना कोई मुसीबत खड़ी करता रहेगा, क्योंकि वो सुख स्थान पर बैठा हुआ है। चौथा घर सुख स्थान। तो ये अवेयरनेस है, आपको बता दिया कि ये प्रॉब्लम है, अवेयर हो जाइए, सतर्क हो जाइए कि कोई त्रुटि ना होने पाए। कोई त्रुटि, दीदा दनिश्ता कहते हैं इसको उर्दू के अंदर। नोइंगली कोई ऐसा काम ना करना जो सामाजिक परिधि के अंदर, कानूनिक व्यवस्था के अंदर ना आता हो, वो ना करना। ये तो एक ज्योतिषाचार्य के रूप में मैंने देख लिया, अजमा लिया सैकड़ों कुंडलियों के अंदर, कि अगर एक घर के अंदर 2 पापी ग्रहों की दशाएं 2 व्यक्तियों को लग जाएं, वही शनि, या तो पिता पुत्र को, माता पुत्र को, पति पत्नी को, 2 भाइयों को शनि की दशा इकट्ठी चल पड़ी, तो सुख नहीं देगी। मैं आपको बताता हूँ, पहली चीज़ अवेयरनेस, बच के चलिए कि ये चीज़ बनी हुई है, हमने इससे बच जाना है। दूसरा, मैं अक्सर आपको उपाय बताता रहता हूँ, वो आपको बता देता हूँ। मैंने उस दिन उसमें भी दिया था। आप हर शनिवार को जाइए पीपल पर। पीपल शनि को सबसे प्रिय है। कहते हैं कि शनि की किरणों को पीपल सबसे पहले पकड़ता है। जाइए, शाम के वक्त सैर करता ही आदमी चला जाता है। 2, 4, 5, 10 पताशे ले लिया करो मीठे, पीपल की जड़ में रख दो, उसी वक्त मकोड़े खा जाएंगे। जो कीड़े मकोड़े पीपल पर होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपके लिए एक शांति और कल्याण का कारण बने। घरों में झगड़े व्याप्त ना होने पाए, शनि बड़े करवाता है। अशांति का वातावरण फैलाने में एक कमाल है, ये राहु से भी ज़्यादा कमाल है। मुझे बैठे बैठे कथाओं के रूप के अंदर कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं जो मैं आपसे करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ, कि मैं क्यों, अगर मैं इनसे बातें कर रहा हूँ तो मैं ऐसी बातें क्यों ना करूँ जो ज्ञानवर्धक हो, आनंद आए सुनने वाले को। मैं वही बात करके आज तो मैंने आपको बता दिया कि अगर एक घर के अंदर 2 व्यक्तियों को 2 पापी ग्रहों की सेम हो, जो चाहे राहु हो चाहे शनि हो, उसकी दशाएं चल जाएं, लग जाएं, तो काफ़ी नुकसान करेंगी।
उससे बचिएगा, बस बचिएगा। बाकी तो सब कुछ चलता रहता है जीवन के अंदर, इंसान खा भी रहा है, पी भी रहा है, सो भी रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो भाई आर्थिक त्रुटि, आर्थिक तंगियां ना आए और आपसी झगड़े ना हो, क्योंकि सुखी घर वही है जिसके शोर की आवाज बाहर नहीं आती। आपके अंदर क्या है, धन थोड़ा है, ज्यादा है, यह किसी ने नहीं देखना। जब शोर की आवाजें बाहर आती हैं, मैं और ऋषि का वाक्य आपको सुनाकर आज की वार्ता को खत्म भी करता हूं। ये महाराज व्यास के शब्द हैं, जिन्होंने महाभारत ग्रंथ को लिखा था कि जब किसी घर से झगड़े की आवाजें, ये मेरे 4 शब्द सुन लेना ध्यान से, जब किसी घर से झगड़े की आवाजें घर की सीमाओं को पार करके, देखो सीमाओं तक तो उसने जायज रखा। झगड़े घर में होते रहते हैं, पति पत्नी में भी होते रहते हैं, भाइयों भाइयों में भी हो जाते हैं, माँ पुत्र में भी हो जाते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। शाम तक हमारा कंप्रोमाइज हो जाता है। यहां पर मुनिवर क्या कह रहे हैं, जब जब घरेलू झगड़ों की आवाजें, ये मेरे शब्द सुनना, प्लीज सुनना, मेरे वीडियो अंत तक देखा करो। मैं अंत तक वही बात करता हूं जो शास्त्र कहता है। जब घरों में झगड़ों की आवाजें घर की सीमाओं को पार करके घर से बाहर चली जाएं, ताकि दूसरे सुनने लग जाएं, घर से बाहर चली जाएं, तो समझ लो दुर्भाग्य ने इस परिवार के सौभाग्य के मूल पर चोट कर दी है। ये मेरे नहीं, महाराज व्यास के वचन हैं। उन्होंने पांडव काल की और कौरव काल की कथाओं को लिखा था, जब वो झगड़ों की आवाजें दूसरे देशों में जाने लग गई थी। वो एक युद्ध था महाभारत का, जिसे धर्म युद्ध का नाम देना था। घर में झगड़े होते रहे, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन उसकी आवाजें बाहर नहीं जानी चाहिए। अगर आवाजें बाहर चली गई तो समझ लो दुर्भाग्य ने इस परिवार के सौभाग्य के मूल पर चोट कर दी है। मेरे बंधुओं, शनि के और राहु के दान लगभग एक जैसे हैं। आप वो करते रहिए, पीपल का सहारा लीजिए। पीपल शनि को बड़ा प्रिय है, क्योंकि इसकी किरणें, ये अष्ट धातु का बना हुआ, पृथ्वी से बहुत दूर एक प्लैनेट है, 8 धातु का बना हुआ, अति सुंदर। जिन लोगों ने, वैज्ञानिकों ने देखा होगा, शनि से सुंदर कोई ग्रह नहीं है, और बड़ी तेज किरणें फेंकता है, चलता बहुत धीरे है, इसलिए इसका नाम शनि रखा गया, शनै चलने वाला। आप उस पर जाकर शनिवार के दिन शाम के वक्त जैसे सैर करने आदमी जाता है, कुछ रख आया, पशु खा लें, पक्षी खा लें, कीड़े खा लें, मकोड़े खा लें। शनि बहुत अच्छा महसूस करता है जब आप किसी दीन या मतलब किसी ज़रूरतमंद को कुछ देते हैं, वो बहुत अच्छा महसूस करता है। इसी के साथ मैं आज के वीडियो को समाप्त करता हूँ। 8 मिनट फिर भी हो गए। मैं कल फिर आपसे मिलता हूँ किसी नई चर्चा के साथ। मुझे आज्ञा दीजिए। मैं यशपाल हंस करनाल से आपको नमस्कार करता हूँ। जय जगत, जय भारत, नमस्कार।